समाज क्या है? समाज समाजशास्त्र इसका अध्ययन करना है। समाजशास्त्र इसका अध्ययन करना है, समाज का अध्ययन। समाज किसे कहते हैं? औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है? औद्योगिक समाजशास्त्र चलता है क्या? क्या पेपर होता है? पेपर का नाम क्यों बताइए? अरे वो थर्ड, आपका सेकंड सेमेस्टर है ना? सेकंड सेमेस्टर पेपर का नाम बताइए। कौन कौन से पेपर है? और नगरीय समाजशास्त्र हो गया आदि। क्या ये तो पेपर का नाम है। औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है? औद्योगिकरण क्या है जानते हैं? औद्योगिकरण। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? पेपर का नाम आप बताइए। हाँ, औद्योगिक समाजशास्त्र क्या पेपर है? 4 पेपर है। 2 का आपका बताइए। जेंडर एंड सोसाइटी क्या है? लिंग समाज। तो समाज क्या है मालूम है? समाज किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों का, किसने कहा है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल। किसने बताया? कैरो पेज का नाम सुनिए। वही। अच्छा, जाल क्यों कहा बता सकते? इसको जाल, जाल क्यों? जाल आप देखिए, जाल देखिए ना, उसकी क्या खासियत होती है? उसका प्रत्येक धागा एक दूसरे से जुड़ा। इसी तरह से सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, जैसे विद्यालय में गुरु शिष्य का संबंध, उसके बाद जब परिवार में जाएंगे आप, आपके माता पिता के साथ संबंध, और भी जितने मेंबर हैं सबके साथ संबंध, और जब बाहर सोसाइटी में जाते हैं वहाँ भी आपके लिए सब। इस तरह से सारे लोग जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसके कारण जो है उसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल। अच्छा, नगरीय समाजशास्त्र क्या है? कोई बात नहीं। नगरीय समाजशास्त्र रेगुलर क्लास आती है। ग्रामीण समाज की कोई एक विशेषता है। ग्रामीण समाज, आप गांव से है ना, गांव से कोई विशेषता बताइए। क्या नाम है? औद्योगिकरण क्या है बताइए? औद्योगिकरण नहीं मालूम। चलिए, समाजशास्त्र परिभाषा आप बताइए। समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का अध्ययन करता है ना। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र विज्ञान है कि नहीं? विज्ञान है कि नहीं?
ये सारे पेपर आप दे चुके हैं, परीक्षा हो चुकी है? नहीं, अभी होना है, अभी होना है। चलिए ठीक। डॉक्टर क्या नाम है? रोल नंबर कितना है आपका? 112। आपका कितना रोल नंबर है? रोल नंबर 126, 026। आपका कितना था? 08। एक मिनट। फर्स्ट आपका रोल नंबर 018। एक मिनट। ठीक है, आपका जो है कितना बताए? हाँ 012 मीना रागनी प्रजापति। ठीक, तो इसका आंसर आप लिख रहे हैं। आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन बताए? महेंद्र सिंह। भारतीय समाजशास्त्र के जनक? भारतीय समाजशास्त्र के जनक, भारतीय समाजशास्त्र नहीं मतलब समाजशास्त्र के जनक कौन? नहीं, समाजशास्त्र के जनक हम पूछ रहे हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कांटे, अगस्त कांटे। अब भारतीय समाजशास्त्र के जनक डॉक्टर जी एस सूर्य, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, डॉक्टर जी एस सूर्य। संस्था पढ़ी, संस्था किसे कहते हैं? संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। समुदाय क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। इसकी क्या विशेषता है? अपने 3-4 विशेषता है। समिति, समिति क्या है? हाँ समिति, समिति बहुत अच्छा। इस संगठन का कोई लक्ष्य होता है ना? समिति एक संगठन है जो किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, समिति और संस्था में कुछ अंतर है कि नहीं? नहीं, संस्था दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? ये बिल्डिंग संस्था है, बिल्डिंग संस्था है नहीं, बिल्डिंग संस्था नहीं। यहाँ की संस्था ये है कि यहाँ की परीक्षा प्रणाली क्या है, यहाँ की अनुशासन व्यवस्था क्या है, प्रिंसिपल के क्या रोल है, मैनेजर के क्या सिस्टम है, ये सब जो है संस्था का मतलब नियमों और कार्यप्रणाली व्यवस्था है। संस्था को हम आप देख नहीं सकते। ये पढ़ो कितना लोग 111। ये पेपर दे चुकी है, कभी देना है? अभी देना है, तैयारी कर रहे हैं। तो पहले पेपर का नाम क्या है? आधुनिक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की आधुनिक समाजशास्त्र की सिद्धांत, सिद्धांत भी जुड़ा है। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धांत क्या है? ये बताइए, आधुनिक समाजशास्त्र में, आधुनिक समाजशास्त्र में किसी एक समाजशास्त्री के नाम बताइए जो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट है। हाँ ठीक है, सही। डेनियल दार्नर भी है,
मॉडर्न सोशियोलॉजी एंथोनी गिडेंस हैं। चौथा पेपर आपका क्या है? औद्योगिक समाजशास्त्र। औद्योगिक समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? औद्योगिक समाजशास्त्र उद्योगों के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कारखानों के विषय में। इसमें एक प्रोसेस है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? नहीं मालूम। नगरीकरण, बहुत अच्छा। नगरीकरण एक प्रकार की जीवन शैली है जो नगर में रहने वाले लोगों के बीच पाई जाती है। बहुत अच्छा। क्या नाम बताया आपका? ठीक, बढ़िया। क्या नाम है? नंबर 127। जीरो 27। ठीक। आधुनिक समाजशास्त्र का जन्म किसे लिखी? भारतीय समाजशास्त्र के जन्म। भारतीय, अभी हमने चर्चा की है। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी डॉक्टर जी पुरी। अच्छा, एक सिस्टम है गांव में पहले था, जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था जानती है? जजमानी सिस्टम क्या कारखाने संबंधित नहीं है। जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक जात का सदस्य दूसरे जात को अपनी सेवाएं पुश्तैनी तौर पर देता है। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक सेवा लेने वाला, एक सेवा देने वाला। सेवा लेने वाला क्या होता है? सेवा लेने वाला जजमान होता है और सेवा देने वाला परिजन या प्रजा का होता है। ये दो चीज। समाज की परिभाषा बताइए, वही परिभाषा समाज की। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। समाज मूर्त होता है कि अमूर्त होता है? समाज मूर्त होता है कि अमूर्त होता है? अमूर्त होता है। कैसे बताइए? समाज कैसे अमूर्त होता है? अमूर्त मीन्स क्या होता है? अमूर्त मीन्स जो दिखाई न दे ना। तो समाज दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है। इतने लोग बच्चे सब हैं, इसको समाज आप मानती हैं? समाज अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ये संबंधों से बना हुआ है और संबंध को देखा नहीं जा सकता। परिवार में जितने भी रिश्ते हैं, अभी किसी अजनबी के सामने उनको खड़ा कर दिया जाए और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए कि बताइए इनके बीच क्या रिश्ता है, क्या संबंध, बता पाएगा? नहीं होता। इसलिए समाज जो होता है अमूर्त होता है। ठीक ठीक है। क्या नाम आपका? नंबर बताइए। 014। आधुनिक समाजशास्त्री के कोई नाम बताइए, कोई नाम। आधुनिक है? आधुनिक नहीं। इमाइल दुर्खीम का कोई सिद्धांत आप बताइए। इमाइल दुर्खीम ने एक सिद्धांत दिया है
आत्महत्या का सिद्धांत दिया है कि? तो आत्महत्या कितने प्रकार की होती है? परिभाषा आपने बहुत बढ़िया लिखा ना कि समाजशास्त्र। तीन प्रकार की आत्महत्या होता है ना? अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगत पूर्ण आत्महत्या। एक और सिद्धांत उसने दिया है इमानुएल ने, धर्म का सिद्धांत। धर्म के बारे में उसने क्या बताया? धर्म किसे कहते हैं? धर्म कितना नंबर बताया आपने? 014। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म। मनुष्य को ऐसा कहते हैं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत में दिया है। समाज को उसने बताया समाज की देवता है। ठीक ठीक है ना? रोल नंबर 028। चारों पेपर का नाम बताइए। चारों पेपर का नाम क्या? समाजशास्त्र, मॉडर्न सोशियोलॉजी, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत। क्यों भाई? पहला पेपर है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी ना, आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत। दूसरा क्या होगा? नगरीय समाज। तीसरा और अगला जेंडर एंड सोसाइटी ना, जेंडर एंड सोसाइटी, लिंग एवं समाज। इस समय संयुक्त परिवार जो है विघटित हो रहे हैं। संयुक्त परिवारों का बहुत तेजी के साथ विघटन हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? संयुक्त परिवारों का बहुत तेजी के साथ विघटन हो रहा है। आज लोग जो है आइसोलेट फैमिली, एक परिवार को पसंद कर रहे हैं। क्या कारण है जो है इस परिवार का विघटन होना? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कहते किसे हैं मालूम? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में एक से अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं ना, उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और एकल परिवार, एकाकी परिवार, एकाकी परिवार में कौन कौन रहता है? पति पत्नी प्लस बच्चे, तो एकाकी परिवार। ठीक। नगरीकरण क्या है मालूम? नगरीकरण रेगुलर क्लास लेते हैं? हाँ, समाजशास्त्र पीजी कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कीजिए। ठीक है, ठीक है। कितना नंबर आपने बताया था? 028। ठीक है। तो नंबर कितना बताया था? 02। आप जो है औद्योगिकरण की परिभाषा बताइए। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण का तात्पर्य कुटीर उद्योगों को नष्ट करके उसके स्थान पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी जाती है। उत्पादन कार्य जो हाथों के द्वारा होता है उसको बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा अंजाम दिया जाता है। यह औद्योगिक। अच्छा, ये बताइए औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर कुछ इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा? औद्योगिकरण का संयुक्त परिवार पर कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा? है। कैसा प्रभाव?
विलीनीकरण संयुक्त परिवार को तोड़ने में जिम्मेदार था। कैसे? पहले जो उद्योग होते थे नगरों में स्थापित होते थे और गांव में तो रोजगार होता नहीं था, तो लोगों को काम करने के लिए शहरों में जाना पड़ा। और पहले तो वे अकेले गए, बाद में अपने पत्नी और बच्चों को भी साथ में लेकर गए, तो धीरे धीरे परिवार से उनका नाता टूटता चला गया और परिवार जो है बिखर गया, टूट गया। तो संयुक्त परिवार को तोड़ने में जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले। औद्योगिकरण और नगरीकरण ये दोनों नहीं, एट फर्स्ट जो है औद्योगिकरण आया, इसके बाद नगरीकरण, क्योंकि औद्योगिकरण ने ही नगरीकरण को जन्म दिया। नगरीकरण क्या होता है? नहीं, नगरीकरण एक जीवन शैली है। नगरीकरण एक प्रकार की जीवन शैली है जो नगर में रहने वाले लोगों के बीच पाई जाती है। एक जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है। ठीक है, कितना बताया आपने? नंबर कितना है? 200 019 ना। आप पहले पेपर का नाम बताइए। आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत, दूसरा नगरीय समाजशास्त्र, तीसरा औद्योगिक समाजशास्त्र और जेंडर एंड सोसाइटी। तो इसकी तैयारी कर रहे हैं सर, 4 पेपर की परीक्षा होना है ना, तो इसमें कोई सिद्धांत आप बताइए। पहले पेपर में कोई सिद्धांत आपने पढ़ा हो, कोई सिद्धांत इसमें मार्टन है कि नहीं? आपके मार्टन है? मार्टन ने क्या क्या सिद्धांत दिया? एक सिद्धांत उनका है संदर्भ समूह सिद्धांत, रेफरेंस ग्रुप थियरी, आर्के मार्टन। इसके बारे में आपको कुछ जानते हैं? सिद्धांत होता क्या है? तथ्य और सिद्धांत दोनों एक ही अलग। तथ्य में यथार्थता होती, वास्तविकता होती। सिद्धांत सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। जैसे कहा जाए कि पेड़ से पत्ते प्रायः गिरते हैं, तो गिरते भी हैं, नहीं भी गिरते हैं। सूखे पत्ते ज़्यादा गिरते हैं, हरे पत्ते कम गिरते हैं। तो ये क्या है? सिद्धांत है। अगर उसी जगह पर हम यह कहें कि मैंने पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा है, तब सिद्धांत नहीं हो, तब तथ्य होगा, क्योंकि इसमें वास्तविकता है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो अभी हमने ज्वाइंट फैमिली की बात किया। संयुक्त परिवार इस समय बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और टूट करके जो है एक आखिरी परिवार में चेंज हो रहा है। इसका कारण क्या है? व्यक्तिवादी विचार, चिंतन सबसे बड़ा कारण है। सही। तो एक जात कैसे? हाँ, जन्म। किसने कहा? जाति एक बंद वर्ग है, बंद वर्ग है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मौजूदा में बनाना, ठीक है। जाति और वर्ग में कोई अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? व्यक्तिगत कुशलता, क्षमता। ठीक ठीक, बोलो।